कहत साली का जमाना है, जानवरों के थनों में दूध सूख चुका है, बकरियों के थनों में दूध सूख गया, खाने को मयसर नहीं है, खेतियां सूख गई। हजरत हलीमा का बयान है, मेरे एक पहले से बच्चा मौजूद था, मेरी पिस्तान में इतना दूध ना था जो मेरे इस बच्चे को पूरा हो जाता। मेरा बच्चा भूख की वजह से रोता, बिलखता, परेशान होता, मगर हालत इस कदर खराब थी। हजरत हलीमा कहती है, कहत साली का जमाना था, मेरे शोहर ने जो बकरियों का रेवड़ पाल के रखा था, उनके थनों में दूध भी सूख गया था। जंगल के जानवर भी परेशान थे, दरिंदे चरिंदे सारे के सारे परेशान है। हजरत हलीमा कहती है, चलो एक काफिला निकला है, मक्के की तरफ निकला है, बच्चों को लेने के लिए दाया का काफिला जा रहा है। हजरत हलीमा कहती है, सुने तवज्जो के साथ, हजरत हलीमा कहती है, मेरे दिल में भी ख्याल आया, चलो मैं भी किसी बच्चे को लेके आती हूँ। मैंने आलम तसव्वुर में सवाल किया, ऐ हजरत हलीमा, नबी की रजाई माँ, जरा ये तो बताओ, जब तुम्हारे पिस्तानों में दूध बच्चे को मुकम्मल नहीं था, बच्चा रोता था, बिलखता था, फिर ये बताओ तुम दूसरा बच्चा लेने के लिए क्यों जा रही हो? तवज्जो है, क्यों जा रही हो? आलम तसव्वुर में जवाब आया, इसलिए कि कुछ उसे दूध पिलाऊंगी, कुछ इसे दूध पिलाऊंगी, उधर से कुछ इनाम मिलेगा, का जिंदगी का गुजारा हो जाएगा। क्या होता है, कभी कभी ऐसा होता है कि मजदूरी अगर 500 की है और हालात खराब है, नहीं मिलने लगा, तो क्या सोचता है इंसान, चलो यार 300 की कर लो, मिल तो रही है, कुछ तो मिला ना, 300 ही भले से मिले, मगर चलो 300 ही कर लो। यही होता नहीं होता? अब सुने तवज्जो के साथ, क्या सोचा हजरत हलीमा ने, कोई बात नहीं, किसी का बच्चा ले आते हैं तो थोड़ा बहुत जो भी उधर से मिलेगा इनाम, तो कम से कम जिंदगी का गुजारा हो जाएगा। पॉइंट सुने, बड़े प्यार कर देने लगा। आ गई इधर, ये वाकया मैं नहीं सुनाने लगा हूं, ये वाकया आपने सुना कि जिस ऊंटनी पे हजरत हलीमा सवार थी, कमजोर थी, लागर थी, ये आप लोगों ने सबने सुना है। मगर जो काफिला आगे की तरफ चला गया, हजरत हलीमा और इनके शोहर पीछे की तरफ रह गए, चले गए, और जाने के बाद औरतों ने मक्के में बड़े बड़े रईसों के, बड़े बड़े ताजिरों के, बड़े बड़े मालदारों के बच्चों को उठा लिया। जो है, बड़े बड़े मालदारों के बच्चों को उठा लिया, बड़े बड़े से ताजिरों के बच्चों को उठा लिया। इधर देखे, इधर देखे, इसलिए उठा लिया कि बड़े बड़ों से पैसा भी बड़ा बड़ा मिलता है, ऐसा है ना? और एक बात और बताऊं, ये औरतें ना, ये दाया जाने कायनात के घराने पे, घर पे भी गई थी ना, हाँ उधर भी गई थी, आमना के घर भी गई थी, मगर जब इन्हें मालूम हुआ ना कि बच्चे का बाप नहीं है, पता चला बच्चे का बाप नहीं, पैसा कौन देगा, इनाम कौन देगा, दौलत के लालच में वापस आ गई, बड़े बड़ों के बच्चे उठा लिए, सरदारों के बच्चे उठा लिए, सरदारों के बच्चे उठाने के बाद लेके चलना शुरू हो गई। हजरत हलीमा बाद में मक्के में एंट्री होती है, पता चला कोई बच्चा बचा है, किसी ने बताया बस एक बच्चा बचा है, अब्दुल मुत्तलिब का पोता, अब्दुल्ला का बेटा, जाओ जाओ बच्चा यतीम है। हजरत हलीमा कहती है, जाना तो कोई बात नहीं, बच्चे तो बाकी सब लेके औरतें चली गई, मगर चलो जब सफर करके आई हूँ, कोई बात नहीं, यतीम बच्चे को उठा के ले चलती हूँ, कुछ ना कुछ तो पैसा मिलेगा। जैसे ही हजरत हलीमा जाने कायनात के घर में अपने कदमों को रखती है, तवज्जो है, दस्तक देती है, पूछा कौन है, बोले हम बच्चों को लेने के लिए औरतें आई है, दूध पिलाने के लिए आई है। मेरे नबी की माँ कहती है, बहुत औरतें आई, वापस चली गई, आओ तुम भी आ जाओ, मेरे बेटे का दीदार कर लो। सुनो नौजवानों, रात के 12 बजे के बाद बैठकर अपने नबी की प्यारी बातें सुनने वालों, नबी के इश्क में बैठकर नबी के नाम पर उछलने वालों, सुनो मेरे नबी के बचपन की बातें सुनो, प्यार के जुमले सुनो। अजीजान मिल्लत इस्लामिया, जैसे घर
में एंट्री करती हैं। हजरत हलीमा अंदर जाती है। जाने के बाद मेरे नबी, आपके नबी, पूरी कायनात का नबी, नबियों का नबी, रसूलों का इमाम, मदीने का ताजदार मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम एक रुमाल ओढ़ के आराम फरमा रहे हैं। जरा लहक के बोल दे सुभान अल्लाह। एक रुमाल है ना, ऐसे ऐसे ना मुंह पे ढापा हुआ है। आए हाय हाय। जैसे ही हजरत हलीमा करीब जाती है, पॉइंट सुने 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 सुने, जैसे ही हजरत हलीमा करीब जाती है, जाने के बाद इस रुमाल को हटाया। हाय हाय। जैसे ही मेरे करीम आका के रुखे से पासे रुमाल सरका, आका के लबों पे मुस्कुराहट, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, आका के लबों पे मुस्कुराहट। हजरत हलीमा की नजर मेरे नबी के मुखड़े पे पड़ी, मेरे नबी की नजर हजरत हलीमा के चेहरे पे पड़ी। हजरत हलीमा कहती है मेरी दिल की दुनिया बदल गई, मेरे हालात बदल गए, मेरी कैफियत बदल गई। मैं दिल दिल में पलट के अपने शोहर के करीब जाती हूँ। अपने शोहर से हजरत हलीमा कहती है ऐ मेरे सरदार, ऐ मेरे शोहर, अगर ये बच्चा मुझे न मिला तो मैं मर जाऊंगी, अपनी जान दे दूंगी, ये बच्चा मैं लेके जरूर जाऊं। तभी तो मेरा इमाम बरेली की शान, कौम से पठान, इल्म की चट्टान, अपने कलम को उठाते हैं, बड़े प्यार में लिखते हैं। शायद जब हजरत हलीमा ने नबी के चेहरे पे तवज्जो है नजरें जमी होंगी, आका के चेहरे को देख के यही कहा होगा चमक तुझसे पाते है सब पान वाले, मेरा दिल भी चमका तो चमकान वाले। हजरत हलीमा कहती है अपने शौहर से, बच्चा मुझे ना मिला, अगर कोई फैसला बदल गया तो मैं अपनी जान दे दूंगी, मैं मर जाऊंगी। ये बच्चे पे मेरा दिल आ गया, इस बच्चे से मुझे प्यार हो गया। बस बात तय हो जाती है। तय होने के बाद मेरे करीम नबी को लेके हजरत हलीमा का बयान है, बड़ी तेजी से निकली घर से। ये जुमले हैं। हजरत हलीमा कहती है मैं बड़ी तेजी से घर से निकली इसलिए कि कहीं ऐसा ना हो दादा का फैसला बदल ना जाए। हाय हाय। बड़ी तेजी से निकलती हैं, हरम शरीफ में जाती हैं। दिल में ख्याल आया चलो चलो तवाफ भी कर लेते हैं, बोल दो मोहब्बत से, चलो चलो संग अस्वद को पोसा दे लेते हैं। मेरे दोस्तों हजरत हलीमा का बयान है, जैसे मैं हरम शरीफ में दाखिल हुई मैंने सोचा चलो पहले दूध पिला लेते हैं। तवज्जो है, दूध पिलाते हैं बच्चों को। पहला बच्चा था, इधर मेरे नबी हजरत हलीमा का बयान है पहले बच्चे को दूध मुकम्मल नहीं होता था, मगर जब मैंने सहने हरम में, हाय 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 सुभान अल्लाह, हुदूदे हरम में जब मैंने अपने लाल को दूध पिलाया, मेरे बच्चे ने भी दूध मुकम्मल पी लिया, उसका भी पेट भर गया। मैंने जाने कायनात को भी दूध पिला दिया, पेट भर गया। और पहले एक बच्चे को भी दूध मुकम्मल नहीं होता था, आज दोनों ने दूध पी लिया। फिर भी हजरत हलीमा कहती है हाय हाय हाय, मेरे जिस्म में कोई कमजोरी नहीं है, जैसे रोज रोज मुझे कमजोरी आती थी, आज ऐसा लगता है जैसे जिस्म में एक नई ताजगी पैदा हो गई। चली मैं संग अस्वद की तरफ, तवज्जो है आपकी, संग अस्वद की तरफ चली। मैंने चाहा कि मैं अपने लाल को संग अस्वद का बोसा दिला दूं, मगर नबी की माँ रजाई माँ हजरत हलीमा का बयान है जैसे ही मैं संग अस्वद के करीब आई, हाय हाय हाय, संग अस्वद के करीब आई, मैं चाहती थी कि मोहम्मद अरबी के लबों को संग अस्वद के करीब कर दूं, हाय हाय, संग अस्वद के करीब कर दूं। बस दिल में इतना ख्याल आया, हजरत हलीमा का बयान है संग अस्वद अपनी जगह से उखड़ गया। अपनी जगह से उखड़ने के बाद जाने कायनात
कायनात के लबों को बोसा देना शुरू हो गया। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, अजमते मुस्तफा, शाने मुस्तफा, नारे तकबीर, नारे रिसालत। माशाअल्लाह मुफ्ती साहब। दुनिया कुछ भी बकती रहे, बक बक करती रहे, मगर सुनो लोगों, ये पत्थर भी जानता है, ये संगे असवद भी पहचानता है, और ये कोई और नहीं है, हजरत हलीमा की गोद में अल्लाह का आखिरी नबी आराम फरमा रहा है। तभी तो मेरा इमाम कहता है अर्शे हक है मसनदे रिफवत रसूलुल्लाह की, देखनी है हश्र में इज्जत रसूल, बोल दो, देखनी है हश्र में इज्जत रसूलुल्लाह की। बड़ी तेजी से आगे बढ़ने लगा हूं, सुने मोहब्बत के साथ। हजरत अलीमा लेके चली, तवज्जो है आपकी। पत्थर के करीब जब हजरत अलीमा कहती है मैंने चाह के मैं अपने लाल को बोसा दिला दूं, मगर अल्लाह अल्लाह संग अस्वद अपनी जगह से उड़ गए। ए भैया बातें ना करो बेटा, बैठ जाओ। संग अस्वद अपनी जगह से अलग हो गया, और अलग होने के बाद ना ऐसा लग रहा था कि जैसे जाने कायनात के लोगों का बोसा लेने के लिए आ गया। हजरत अलीमा कहती हैं चलो मैं अपने घर लेके चली। जिंदगी गुजर रही है, मगर रंगत अलग है। जिन जानवरों के थनों में दूध सूख चुका था ना, थन दूध से भर गए। जो पौधे सूख गए थे ना, हरे भरे हो गए। जो कहत साली के जमाने में परेशानियां गुजर रही थी ना, वो काफूर हो गई। आय हाय हाय, क्या बहारें हैं। सुने मोहब्बत के साथ। तो हजरत हलीमा की एक बेटी है, नाम है शीमा। क्या नाम है? शीमा। अच्छा, ये आज भी हमारे घरों का भी माहौल है कि जो बड़ी बहनें होती हैं ना, वो जब अपने भाइयों को गोद में खिलाती तो उनका लाड को अलग, उनका ना प्यार कुछ अलग होता है। और आज भी जो कबीले की हमारे चचे ताई, जैसे अपना महल्ला होता, उधर चचा की लड़की, ताऊ की लड़की, बड़े अब्बा की लड़की, उसकी लड़की, इसके, तो वो अपने अपने भाइयों को उठा के लाती हैं, और लाने के बाद में एक जगह जमा होती और कहती देखना मेरा भाई कितना खूबसूरत होता, नहीं होता, देखना मेरे भाई के बाल कितने खूबसूरत, आज भी होता है, देखना मेरे भाई का आंखें कितनी खूबसूरत है, उंगलियां कितनी लंबी हैं। मैं आज भी बातें बताने लगा हूं जो आज भी होने लगा है। हजरत शीमा मेरे नबी की रजाई बहन जाने कायनात को गोद में उठाती है। गोद में उठाने के बाद उधर कबीले की बच्चियों के करीब जाती हैं, जहां कबीले की बच्चियां अपने अपने वीरों को उठा के लाती हैं, अपने अपने भाइयों को उठा के लाती हैं। सब अपने अपने की तारीफ करने लगी। हजरत शीमा कहती है तुम क्या जानो कैसा है मेरा वीर, मोहब्बत से बोल दो, तुम क्या जानो कैसा है मेरा वीर, मेरा तो सबसे अलग है, मेरे की आंखें सबसे अलग है, मेरे के बाल सबसे खूबसूरत है, मेरे की नाक सबसे खूबसूरत है। देखो ना मेरे वीर को, अल्लाह मेरे वीर को बादशाहों का बादशाह बना दे, मेरे वीर को इज्जतदारों का इज्जतदार बना दे। हजरत अलीमा की बेटी हजरत शीमा मेरे नबी को गोद में ले लेके ये लोरियां दे रही है, अल्लाह की बारगाह में दुआ कर रही है। अरे मेरे नबी की तो ये शान है, मेरे नबी तो अपनी माँ के शिकम में आराम फरमा रहे हैं और लोहे महफूज के कलम की चरचराहट को अपने कानों से सुन रहे हैं। जरा सोचो कि जो नबी माँ के शिकम में आराम फरमाने के बाद लोहे कलम की चरचराहट को सुन ले। सच बताना कि हजरत शीमा के जो दिल से दुआएं निकल रही हैं, जबान से दुआएं निकल रही, क्या मेरे नबी नहीं सुन रहे, मेरे नबी नहीं जान रहे? अल्लाह मेरे वीर को इज्जतदारों का इज्जतदार बना दे, बादशाहों का बादशाह बना दे। मेरा वीर बड़ा सोना है, बड़ा खूबसूरत है, बड़ी शान वाला है। वक्त गुजर गया, लंबा जमाना गुजर गया। हजरत शीमा की अलग कबीले में शादी हो गई, मेरे नबी अपने कबीले में चले गए। मगर ऐलान नबुव्वत के बाद, तवज्जो है,
जब आका ने मक्के को फतेह फरमाया, मक्के की फतेह फरमाने के बाद परचम इस्लाम को लहराया। सुने सुने सुने, तो हजरत शीमा के कबीले के कुछ कैदी, ये पॉइंट देने लगा हूं, मेरी माँ बहनें बैठी हैं, भाई बैठे इधर, हजरत शीमा के कबीले के कुछ कैदी इधर आ गए। जब मक्के को फतेह किया तो कैदी इधर आए। तो अब कैदियों को छुड़ाने के लिए कबीले में पहले उस दौर में चंदा होता, क्या होता था? चंदा होता था। बोले पैसे देके चलो कैदियों को छुड़ा के लाएंगे, हाँ फिदिया दिया जाता था। अब यह है कि फिदिये को कुछ लोग नहीं समझ पाते, इसलिए देहात की जबान में है ना, पैसे देके बार बार छुड़ा के लाते थे। मैं आपको समझाने के लिए सुने मोहब्बत के साथ। क्या हुआ दादाजी? अच्छा अच्छा, मोहब्बत से अल्लाह सलामत रखे, जी लगा के बोल दे या रसूल अल्लाह। बस आखिरी लम्हात मेरी तकरीर के और इंशाअल्लाह सरकार का नूरानी नसबनामा, सरकार का शजरा बस क्लोज करने लगा हूं। सुने मोहब्बत के साथ। तो कौन से कबीले के ये कैदी हैं? हजरत शीमा के कबीले। आखिरी बात सुन लो पॉइंट, हजरत शीमा के कबीले जो मेरे सरकार की रजाई बहन है ना, और इनके अलावा सरकार की कोई दुनिया में बहन भी नहीं थी, यही एक रजाई बहन। तो वो कबीले, उसी कबीले के कैदी इधर, तो वो छुड़ाने के लिए कुछ चंदा हो रहा है। अब जब हजरत शीमा के घर बात चंदे की पहुंची, बोले क्या मामला, काय का चंदा है? तो कबीले वालों ने बताया कि ये पैसा इसलिए इकट्ठा हो रहा कि हमारे कबीले के जो कैदी हैं वो मोहम्मद अरबी के गुलाम उन्हें कैदी बना के ले गए, उन्हें छुड़ाने के लिए हम लोग चंदा इकट्ठा कर रहे हैं। अब सुनिए, हजरत शीमा कहती एक बार नाम और लो, मोहब्बत से एक बार नाम और लो। कौन लेके गया है? बोले मोहम्मद अरबी के गुलाम कैदी बना के ले गए हैं। हजरत शीमा कहती बस रहने दो, चंदा ना करो, चंदे की जरूरत नहीं है, वो तो मेरा वीर है, मैं तो वैसे ही छुड़ा के लेके आ जाऊंगी। अच्छा आज भी ना बहनों को बड़ा नाज होता है भाई की मोहब्बत पे, हाँ बहनों को बड़ा नाज होता है, बड़ा नाज होता है भाइयों पे। क्या कहती हैं हजरत शीमा? नाना चंदा ना करो, वो तो मेरा वीर है, मैं तो वैसे छुड़ा के ले आऊंगी। कबीले वाले सोच रहे हैं ये क्या कहने लगी हैं। बोले नाना ठहरो ठहरो, मैं उधर जाती हूँ। हजरत शीमा बस उधर का रुख करती है। जैसे उधर जाती है, अभी अभी मक्के को फतेह किया है, चारों तरफ से दुश्मनों का खौफ है, मेरे नबी के गुलाम नंगी तलवारें लेके पहरा लगा रहे हैं। जैसे ही हजरत शीमा सामने से आती है, नबी के गुलाम कहते हैं ओ अनजान औरत तू कौन है? इधर हमारे आका मोहम्मद रसूलुल्लाह आराम फरमा रहे हैं, पीछे की तरफ हट जा। आने वाली औरत कहती है ओ बस ठहर जाओ, जाओ जाओ, तुम अपने नबी से जाके कह देना कि तुम्हारी बहन शीमा तुमसे मुलाकात के लिए आई है। सुभान अल्लाह, क्या कहा? जाओ ना तुम, जाओ जाओ, अपने नबी से जाके कह दो, मोहम्मद अरबी से जाके कह दो कि तुम्हारी बहन शीमा तुमसे मुलाकात के लिए आई है। बस जैसे ही मेरे नबी के सोने सोने गुलाम नबी की बारगाह में हाजिर होते हैं, अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह, नाम शीमा बताती है, अनजान औरत है, कहती है जाओ मोहम्मद अरबी से कह दो कि शीमा मुलाकात के लिए आई है। अल्लाह की इज्जत की कसम, ओ मेरे दोस्तों, तारीख के पन्ने गवाह है, जाने कायनात के कानों में ये नाम गूंजा, मेरे नबी बस खड़े हो गए। बोल दो ना सुभान अल्लाह, ये छोटा जुमला नहीं है, बहुत बड़ा जुमला है, बोलो सुभान अल्लाह। मेरे नबी के कानों में जैसे ये नाम गूंजा, खड़े हो गए। इसलिए लोगों मैं आपको बताने लगा हूं, मेरे नबी के लिए कायनात खड़ी होती है, फरिश्ते खड़े होते हैं, रसूल खड़े होते हैं, नबी खड़े होते हैं, शजर व हजर खड़े होते हैं, पूरी कायनात नबी की इज्जत के लिए खड़ी हो जाती है। मगर मेरा नबी अपनी बहन शीमा के लिए बिस्तरे से उठ के खड़े हो गए। और आज तो भाइयों के मुंह टेढ़े हो जाते हैं अगर एक वक्त के लिए बहन आ जाए तो। सबकी बात नहीं करने लगा हूं मैं, कुछ घर ऐसे हैं कि भाइयों के मुंह टेढ़े हो जाते हैं और बिलखुसूस भाभियों के मुंह टेढ़े होते हैं। भाभियों के मुंह टेढ़े हो जाते हैं कि एक दो वक्त का खाना खिलाना पड़ जाएगा, जबकि इस भाभी को शर्म नहीं आती कि तू भी किसी की बहन है, तू भी किसी की बहन है।
सुनो, जाने कायनात अपनी बहन के नाम पे बिस्तरे से उठ के खड़े हो गए। और आज हम बहनें एक दो चार महीने में, साल में 6 महीने में अगर बहन आ जाए तो मुंह पे 12 बज जाते हैं। अपने घर में रोज गोश्त खा रही, बहन के सामने खाने तैयार नहीं है। हम सुनते हैं बहुत सारे घरों के हाल, और भाभियों के मुंह ना ऐसे बन जाते हैं जैसे नेपाल का बटवा होता है। शर्म नहीं आती, गैरत नहीं आती। सुने तवज्जो के साथ, मेरे नबी खड़े हो गए, बाहर आते हैं, हजरत शीमा सामने है। मेरे आका के लबों पे मुस्कुराहट, जुमले सुन लो आखिरी, मेरे नबी के लबों पे मुस्कुराहट। मेरे आका ने फरमाया, ओ मेरी बहन शीमा, तू कैसे परेशान है, बता बता। हजरत शीमा कहती है, ओ मेरे वीर, मैंने सुना है कि मेरे कबीले के कुछ कैदी तुम्हारे गुलाम लेके, कैदी बना के तुम्हारे गुलाम लेके आए। मेरे कबीले के कुछ आदमी ना तुम्हारे गुलाम, आपके गुलाम कैदी बना के लेके आए हैं, मैं उन्हें छुड़ाने के लिए आई हूँ। मेरे आका, अब जुमला नोट करें, मेरे आका ने फरमाया, ओ मेरी बहन शीमा, तुझे आने की जरूरत भी ना थी, बस तू खबर भेज देती कि तेरे कबीले के हैं, मैं सारे के सारे कैदियों को तेरे नाम पे तेरी मोहब्बत में वैसे ही छोड़ देता। बेशक, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत मुफ्ती साहब किबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। क्या कहा मेरे नबी ने, मेरी बहन तुझे परेशान होने की जरूरत भी नहीं थी, जी, तू खबर भेज देती कि तेरे कबीले के हैं, मैं तेरे नाम पे सारे कैदियों को वैसे ही छोड़ देता। बेशक, सुभान अल्लाह। बात और बताएं आपको, सुने, जब मेरे नबी कैदियों को छोड़ते थे, अपने सिहाबा को बुलाते थे, तवज्जो तवज्जो, असहाब को बुलाते थे, बुलाने के बाद मशवरा करते थे। क्या करते थे? मशवरा करते थे। मगर आज मशवरा नहीं किया, जाने कायनात ने हुक्म दिया, जितने शीमा के कबीले के कैदी हैं, जाओ जाओ सबको छोड़ दो। और ऐसे ही नहीं, जितना बकरियों का रेवड़ है, जितने ऊंट हैं, जितने घोड़े हैं, जितना मालो मताल है, सारे का सारा मेरी बहन को गिफ्ट में दे दो। बेशक, सुभान, मेरी बहन को तोहफे में दे दो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कितना मालूम है? बकरियों का रेवड़ तकरीबन तारीख में लिखा कि 1200 बकरियां थी, 300 ऊंट थे, तकरीबन 100 कुछ घोड़े थे। मेरे आका ने फरमाया, जाओ मेरी बहन आई है, सारे का सारा मेरे बहन को तोहफा दे दो। बेशक, सुभान अल्लाह। जितना मालो मताल है सब मेरी बहन को दे दो। मेरी चौखट पर पहली बार मेरी बहन शीमा आई। मेरे नबी ने फरमाया, दुनिया में कोई मेरी बहन नहीं है माँ जाई, ये मेरी रजाई बहन अकेली है। जाओ जाओ सारा कुछ मेरी बहन को तोहफे में दे दो। और आज एक जुमला ले जाओ, जो बहन बहनों से खुश होता है ना, अल्लाह उसके घर में ना रौनकों की बारिश करता है, रौनकें बरसती है। और जिन घरों में मुंह टेढ़े होते हैं ना, रौनकें बरकतें खत्म कर दी जाती है। जाओ इस चीज पे अमल करके देख लेना। बहन बहनों को हमेशा राजी रखो, मोहब्बतों से पेश आओ, अच्छे दस्तरखान लगाओ, अच्छे खाने खिलाओ। जो उनकी दुआएं दिल से निकलेंगी ना, तुम्हारी तकदीर बदल डालेंगे। जब बहनें आया करें ना, मुंह टेढ़े नहीं, खिल जाया करो, खड़े होकर इस्तकबाल किया। अब सुने 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 मोहब्बत के साथ। अब हजरत शीमा ये मालो मताल लेके अपने कबीले में जाती हैं, आके फाड़ फाड़ के सारे कबीले वाले देख रहे हैं। हजरत शीमा कहती है, सुनो कबीले वालों, ये मेरा माँ जाया भाई नहीं, हाय हाय हाय, ये मेरा वीर रजाई है, हाय हाय, ये मुझसे इतना प्यार करता है, इतनी मोहब्बतें करता है कि सारे का सारा मालो मताल मुझे तोहफे में दे दिया। अच्छा, ये भी तुमने देखा हो कि बहनें जब अपने घर से जाती हैं ना, भाइयों के घर से जाती हैं, जब अपने घर की तरफ जाती हैं तो वो जाके ना दौरानी को भी, जिठानी को भी, नंदों को भी ना, देखना मेरे बाबा ने, मेरे भाई ने ये बनाया, मेरी भाभी ने ये बनाया है।
क्योंकि बेटी को नाज इतना होता है यार। और सच बात करने लगा हूं, अगर बेटी को पता चल जाए ना कि मेरा बाप बीमार है या मेरा भाई बीमार है, तो वही बेटी अल्लाह से दुआ करती, मौला पर दे दे ताकि मैं उड़ के अपने भाई के बाप के चेहरे को दे। इसलिए लोगों, जब बहने या बहनों आया करे ना, चेहरे ना बिगाड़ा करो, बल्कि खिल जाया करो, खड़े होकर इस्तकबाल किया करो। बात बहुत लंबी हो रही है, अल्लाह आपको सलामत रखें। बस सरकार का नूरानी शजरा और अल्लाह इसका सदका हम सबको नसीब फरमाए। और अल्हम्दुलिल्लाह इसका सदका मुझे मिला और रब का बड़ा फजल है सरकार की नाले पाक का सदका कि अब तो उम्रे का टिकट भी सरकार के नसबनामे में मुझे मिल गया। तो बारगाह रिसालत से भी इंशाअल्लाह मुबारकबाद मुझे मिली। बहरहाल अल्लाह मेरे टूटे फूटे जुमलों को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। सुने सरकार का नसबनामा और इंशाअल्लाह कभी जिंदगी ने वफा की तो यहीं से आगे बयान करेंगे। हाथ उठा के कहें लब्बैक या रसूल अल्लाह। अखबारुल अखियार अल्लामा अब्दुल अब्दुल से देलवी अपनी किताब अखबारुल अखियार में लिखती हैं, कसम काबे के रब की, मेरे नबी ने ऐलान फरमाया, कसम काबे के रब की, अल्लाह ने मेरा पूरा नसब पाक कर दिया। हजरत आदम से लेकर मेरे बाप तक, मेरे बाप से मेरी माँ तक एक भी ऐसा नहीं गुजरा जो बुतों के सामने हाथ जोड़ने वाला हो, बल्कि सारे के सारे एक खुदा की इबादत करने वाले थे। एक भी ऐसा नहीं, एक भी हजरत आदम से लेकर मेरे नबी तक। आदम दुनिया के पहले इंसान का नाम, आदम दुनिया के पहले आदमी का नाम है। मेरे आपके नबी का नूर हजरत आदम अलैहिस्सलाम को मयस्सर हुआ। अब हजरत आदम अलैहिस्सलाम से मुंतकिल, तवज्जो है, जुदा होते होते किसे किसे मिला, आओ वो सारे नाम मैं आपको बताए देता हूँ। दुनिया का पहला इंसान, दुनिया का पहला आदमी हजरत, अब्बा का नाम लो बुलंद आवाज से, हजरत आदम अलैहिस्सलाम। आदम के बेटे शीस हैं जिनका मजार अयोध्या में, कहाँ है? यहाँ बाबरी मस्जिद है अयोध्या में। अल्हम्दुलिल्लाह मेरी हाजिरी हुई, मैं गया हूँ हजरत शीस पैगंबर के मजार पे, और बड़ा ना कल्बी सुकून मिलता है जब हजरत के मजार पे जाते हैं। मौका लगे ना वलियों के मजार पे, हम आप जाते ही हैं, कभी ऐसा वक्त मिल जाए तो कभी नबी के मजार पे भी जाना, फिर देखना कि कितनी बहारें आए। दुनिया का पहला इंसान, दुनिया का पहला आदमी हजरत आदम अलैहिस्सलाम। आदम के बेटे शीस है, शीस के बेटे यानस है, यानस के बेटे कैनान है, कैनान के बेटे महलाइल, महलाइल के बेटे बयारत, बयारत के बेटे इदरीस, इदरीस के बेटे मुतवश्शिक, मुतवश्शिक के बेटे नमकलेक नाम, नमकलेक नाम के बेटे नूनू के बेटे साम। कब बोलोगे सुभान अल्लाह जी? थोड़ा सा आप बोलते ना तो मुझे ऐसा लगता है जैसे मेरे अंदर पेट्रोल आ गया। आप लोगों का मुस्कुराना पेट्रोल का काम करता है, अच्छा लगता है। जरा मुस्कुरा के बोल दो सुभान अल्लाह। आदम दुनिया के पहले आदमी का नाम, आदम के बेटे शीस है, शीस के बेटे यानस है, यानस के बेटे कैनान है, कैनान के बेटे महलाइल, महलाइल के बेटे बयारत, बयारत के बेटे इदरीस, इदरीस के बेटे मुतवश्शिक, मुतवश्शिक के बेटे नमकलेक नाम, नमकलेक नाम के बेटे नूनू के बेटे साम, साम के बेटे जुल्हाद, जुल्हाद के बेटे शालिक, शालिक के बेटे आबिर, आबिर के बेटे दाता, दाता के बेटे रावा, रावा के बेटे सारूक, सारूक के बेटे नाखूर, नाखूर के बेटे तारिक, तारिक के बेटे इब्राहिम खलीलुल्लाह, इब्राहिम खलीलुल्लाह के बेटे इस्माइल ज़बीहुल्लाह, इस्माइल ज़बीहुल्लाह के बेटे कैदार, कैदार के बेटे अवाम, अवाम के बेटे हमल, हमल के बेटे साबित, साबित के बेटे सलमान, सलमान के बेटे अलहैसा, अलहैसा के बेटे अलियसा, अलियसा के बेटे औद के बेटे अव्वा, अव्वा के बेटे अदनान, अदनान के बेटे माद, माद के बेटे नज़ार, नज़ार के बेटे मुदर, मुदर के बेटे इलियास, इलियास के बेटे मुदरिका, मुदरिका के बेटे खसीमा, खसीमा के बेटे किनाना, किनाना के बेटे नजर, नजर के बेटे मालिक, मालिक के बेटे फहर, फहर के बेटे गालिब, गालिब के बेटे लोई, लोई के बेटे काब, काब के बेटे मुर्रा, मुर्रा के बेटे किलाब, किलाब के बेटे कुसै, कुसै के बेटे अब्द मनाफ, अब्द मनाफ के बेटे हाशिम, मेरे नबी के परदादा हाशिम के बेटे अब्दुल मुत्तलिब, मेरे नबी के सगे दादा अब्दुल मुत्तलिब के बेटे अब्दुल्ला, जी लगा के बोलो अब्दुल्ला के बेटे मोहम्मद रसूलुल्लाह। तभी तो पूरी दुनिया में हम ऐलान करते हैं कि लगाते हैं